इस साल का, इस एस्ट्रोलॉजिकल ईयर का लास्ट फुल मून है ये, और किसमें है? वर्गो साइन में है। अब आप ये बोलोगे मैम वर्गो फुल मून है तो सिर्फ वर्गो के लिए ये वीडियो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्गो एक अर्थ साइन है, और जब भी हम ये बात करते हैं कि कोई सा भी फुल मून है किस साइन में है, ताकि उस साइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, राइट? सबके लिए है और सबके लिए इफेक्टिव होगा ये। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलॉजिकली ये लास्ट है फुल मून, इसके बाद एक्लिप्स सीजन शुरू हो जाएगा, और फिर डेफिनेटली बहुत से ऐसे फुल मून्स आएंगे जहाँ पे आपके लिए वाटर चार्ज करना या कुछ एक्टिविटी करना, उस तरह वाली जो हम फुल मून की करते हैं या न्यू मून की करते हैं, वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मैं ट्यूसडे को सालासर जी थी मंदिर, और वहाँ मैंने दर्शन किए। दर्शन करके मैं थैंक यू कहने गई थी, शुक्राना करने गई थी इस परिवार को इतना बड़ा करने के लिए। और कहते हैं ना कि जब आपकी आस्था कहीं से भी किसी भी ऐसे एक सोर्स से हो जहाँ से आपको खूब एनर्जाइज्ड फील करते हो, या आपको लगता हो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस उस पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से हैं, तो आप बहुत भाव विभोर हो जाते हो। तो इस बार जब मैं शयन आरती चल रही थी, रात को 10 बजे की आरती अटेंड करी, और उस टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन वो 10-15 मिनट जब तक आरती चली, मैं पूरे 15 मिनट तक आई थिंक मेरे आंसू बंद ही नहीं हुए, और लगातार रोना आता रहा, और ऐसा लगा जैसे कि मतलब मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भगवान ने दी। तो उसकी बदौलत एक अलग से जोन में थी, एक अलग से फीलिंग में थी, और दिल से आभार और शुक्रिया उस ऊपर वाले का, दिल से आभार और शुक्रिया आप सभी का इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सा भर के प्यार देने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम वर्गो फुल मून की बात करें, तो वर्गो फुल मून जो है ना, अर्थ का साइन है, धरती से जुड़े हुए होने का साइन है। ये हमसे 4 चीज़ों की बात करता है। कौन सी है वो 4 चीज़ें? वो है आपका दिल, वो है आपका शरीर, वो है आपका दिमाग, और वो है आपकी सोल। तो सबसे पहले आप ये देखो कि कुछ दिनों से, कुछ 10, 12, 15 दिनों से, स्पेशली न्यू मून के बाद अब से और इवन आगे तक, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इन चारों एरियाज़ को कहीं ना कहीं टच कर रही हैं? यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें, ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें जो बार बार आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर मैं दिल की बात करूँ, हार्ट, तो आप सोचने की कोशिश करो ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार आपका दिल कह रहा है। मे बी कुछ कहीं जाने का मन है, कहीं घूमने जाने का मन है, वो बार बार आपका मन हो रहा है मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो काम करना है, और आप वो नहीं कर पा रहे। या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि किसी ने बुरा किया, फॉरगिव कर दे, माफ़ कर दे, छोड़ दे, तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, वो पुराने नासूर क्या लेकर चलना। तो शायद आपके मन में आ रहा है, लेकिन आपका जो वो दिमाग है वो आपको ये कह रहा है ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अरे उसने बुरा किया तो कैसे हो सकता है उसको माफ़ कर देना। तो कहीं इस द्वंद में तो नहीं है, दिल आपका और दिमाग जो कह रहा है उसकी द्वंद तो नहीं है। दूसरी चीज़ आपकी फिजिकल बॉडी, क्या बॉडी में कोई ऐसा एलिमेंट है, या बॉडी में कोई ट्रबल है, या कोई पेन है, या कोई एक है ऐसा एक जो आपको तंग कर रहा हो। अब जैसे हाल फिलहाल मैं बोलूँ तो करीब 1-1.5 महीने से मेरी राइट आर्म में ज़्यादा पेन था, काफ़ी दिनों से पेन था, और अब काफ़ी हद तक उसको रिकवर किया है मैंने। बट वो मुझे लगा पेन इसलिए था कि कोई स्टक एनर्जी थी। क्या चीज़ थी ऐसी जिसको मैंने माफ़ नहीं किया? एक्चुअली बॉडी आपकी एक सिंबल होती है, सिम्टम होती है, वो चीज़ बताने के लिए कि कोई चीज़ अंदर आपके दिमाग में अटकी हुई है या दिल में अटकी हुई है, जिसकी बदौलत आपका शरीर उसका हर्जाना भुगत रहा है, राइट? तो ऐसे आप ये समझ के देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिर भी अभी भी तंग कर रही है, तो वो बॉडी आपकी बताती है। तो उनको आप लिस्ट डाउन करो कि मैं कौन सा ऐसा इमोशन है जिसको हटाना चाहती हूँ। सोल से बात करो, सोल क्या कहती है? आपकी सोल, हर किसी की सोल अपनी, कहते हैं ना, धीरे से शब्दों में कुछ कहती है जो हम कम से कम सुनते हैं, क्योंकि हम दुनिया का शोर सुन रहे होते हैं, अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुन रहे होते। तो कुछ दिनों से सोचो कि आपकी सोल आपको कुछ कहना चाह रही है। मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मेडिटेशन के बाद, बैठने के बाद मैं यहाँ दिल पे ऐसे हाथ रख के पूछती हूँ अपने आप से, नीति बोलो, क्या कहना है मुझे, कोई मैसेज देना है तो मैं, मुझे कुछ बताना है तो मुझे कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसी चीज़ जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और उसके बाद जो मेरे इंस्टेंट थॉट्स आते हैं, या जैसे डाउनलोड्स हैं, या जो आपको समझ में आते हैं, जो कोई नंबर समझ में आता है, कोई बात समझ में आती है, जो ट्रिगर थॉट्स होते हैं,
वो लगता है सोल वही मुझे दिखाना चाह रही है, वही कहना चाह रही है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, शांति से बैठ के अब और फुल मून तक, यानी आज आप इस वीडियो से लेके कल तक का आप सोचेंगे इन चारों एरियाज में कोई ऐसी चीजें हैं जो आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर या आपकी आत्मा आपसे कुछ बता रहे हैं, जो आप सुनी अनसुनी कर रहे हैं। आप उनकी लिस्ट डाउन करिए, बिकॉज उन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे एक्टिविटी के लिए जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं कि आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बड़ी छोटी सी लिस्ट है। सबसे पहले तो आपको क्लेंजिंग के लिए कुछ चाहिए। धूनी ले सकते हैं, पालो सांटो ले सकते हैं, अगरबत्ती ले सकते हैं। आर्टिफिशियल अगरबत्ती ना हो तो बेटर है, नेचुरल ऐसी जिसमें स्टिक ना हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा आप कपूर, गूगल की धुनी, पालो सांटो, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये सब अर्थ से जुड़े हुए मटेरियल्स हैं, ये सब स्पाइसेस और हर्ब्स होती हैं जिनके साथ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगा एक गिलास पानी का। आप इस गिलास को यूज़ कर सकते हैं, आप बोल कांच का यूज़ कर सकते हैं, आप कटोरी यूज़ कर सकते हैं। एक जो एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया ये हम इस बोल के साथ करेंगे। मैं कांच का गिलास ले रही हूँ ताकि वीडियो के लिए आसान है, और इस टाइम मेरे सामने ये गिलास ही था तो मैंने गिलास को लिया। इसके अलावा हम लेंगे 3 फूल। मैंने 3 बहुत सुंदर खूबसूरत से फूल लिए हैं। आप कोई भी 3 फूल लेंगे, आप चाहे तो सेम फूल 3 ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 अलग तरीके के ले सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं। ये मत कहिएगा मैम नीला है, मैम पीला है, मैम जामुनी है, या किस कलर का लेना है किसका नहीं, कोई भी चलेगा। सेम कलर के भी 3 फूल चलेंगे, अलग अलग कलर्स के भी 3 फूल चलेंगे। मैंने 3 अलग कलर्स के इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं 3 अलग बातें करूंगी जिसके बारे में मैंने ये 3 फ्लावर्स लिए। इसके अलावा हमें कोई भी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लेंगे। जैसे मैंने लास्ट न्यू मून की वीडियो पे बताया था कि कोई भी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल सबके पास होना जरूरी है। कोई भी जरूर रखा करिए, बिकॉज हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है। क्वार्ट्ज बेसिकली क्या काम करते हैं, घड़ियों में क्वार्ट्ज यूज होता है, क्लियर क्वार्ट्ज यूज होता है, राइट। तो क्वार्ट्ज एम्पलीफाइंग का काम करते हैं, एनर्जाइजिंग का काम करते हैं और पावर देने का काम करता है कोई भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कैसे, जैसे एग्जांपल देती हूँ, रोज क्वार्ट्ज हो सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, स्मोकी क्वार्ट्ज हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी क्रिस्टल जो क्वार्ट्ज कैटेगरी का है वो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने में उस एक्टिविटी को जो आप कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है मैम हमारे पास नहीं है, आप क्या करें? अरे नहीं है तो ठीक है ना, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करना। लेकिन वो कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करते हैं और ज़्यादा पावर देना चाहते हैं तो हम क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी सोच इनफ है या आपके पास सब चीज़ें जो नहीं है उसके अलावा हम इनसे करें, डेफिनेटली करो। इसके अलावा हमें चाहिए होगी बे लीफ, क्योंकि हमने बे लीफ पे अपनी एक इंटेंशन लिखनी है, और चाहिए होगी हमें कांच की बॉटल, क्योंकि हमने मून वाटर प्रिपेयर करना है। अब मून वाटर कैसे प्रिपेयर होता है, क्या है, मैं बार बार हर वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पुरानी फुल मून के वीडियोस पे जाएंगे तो वहाँ मैंने मून वाटर की बात की है। आप समझिए कि मून वाटर को हमने किस लिए यूज करना है और किस इंटेंसिटी से यूज करना है। चलिए जी, ये तो हो गया सारा सामान। अब क्या करना है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग से। क्लेंजिंग इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों को क्लेंस करना है। तो आप पालो सांतो ले रहे हैं, धुनी ले रहे हैं, सेज ले रहे हैं, आप कपूर की धुनी ले रहे हैं, कुछ भी जिसको भी आप बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद आप अपने हेड से लेकर टो तक क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, सुइयां चलती हैं, उसी तरह से आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और मूव करते हुए क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे, आई क्लेंस माई पास्ट सो दैट आई कैन ग्रो। आई क्लेंस व्हाट डज नॉट सर्व एनी पर्पस। जो चीज़ें अब मेरी लिए लाइफ में पर्पस सर्व नहीं कर रही, उनको मैं अपनी लाइफ से बाहर निकाल रही हूँ। मैं वो कहते हैं जो परत पड़ी हुई है उन सबको साफ कर रही हूँ। मैं अलाउ कर रही हूँ एनर्जीज को लिफ्ट करने के लिए। मेरी फिजिकल बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड माई सोल, इन सबको अपलिफ्टेड करने के लिए मैं इस एरिया को क्लेंस कर रही हूँ। फिर आप अपने आसपास जो स्पेस है उसको क्लेंस करेंगे, पूरे घर में जहाँ भी आप घूमते हुए जाएंगे, और कंप्लीटली हर रूम में वो क्लेंजिंग का तो उस धुनी या उस स्मोक से क्लियर करते चले जाएंगे और बोलेंगे, मैं स्पेस को क्लीन कर रही हूँ ताकि लविंग एनर्जीज मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे स्पेस में आए। जो डेंस और डार्क एनर्जीज है वो सब यहाँ से निकल जाएं। तो ये क्लेंजिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद हम बोलेंगे, नाउ आई एम ओपन टू रिसीविंग मैजिक इन माई लाइफ, और माई होम इज नाउ रेडिएटिंग विद लॉट ऑफ लव, जॉय एंड पीस। है ना? अब हमने दिया जलाना है। सबसे पहले दिया जलाने के बाद हम आराम से बैठेंगे और मेडिटेशन जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी,
होपोनोपोनो, ये प्रेयर है। ये बहुत ही कमाल की पावर पैक्ड प्रेयर है। करना क्या है, हमने आंख बंद करके बैठना है और या तो हमने ऐसे हाथ पर हाथ ऐसे रख के ऐसे बैठना है और हमने ये प्रेयर को बोलना है। दूसरा तरीका बैठने का है, आप सीधे चौके पा के हाथ दोनों लेग्स पे रख के भी बोल सकते हैं। आप दोनों हाथ दिल पर रख के भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी माला जाप माला है जिसको आप यूज करते हैं, आप उस जाप माला से भी आप बोल सकते हैं। बोलना क्या है, 4 सेंटेंसेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस जोर से बोले भी जा सकते हैं, मन में बोले भी जा सकते हैं। मैं कैसे बोलती हूँ, मैं मन में बोलना प्रेफर करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इमेजिन और विजुअलाइज क्या करना है, आपने अपने आप को विजुअलाइज करना है, अपने आप को इमेजिन करना है। आप कंप्लीट पूर्णता से अपने आप को देख रहे हैं उस फॉर्म में जहां आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब आप बेस्ट हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन है। तो अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में इमेजिन करते हुए हम इस प्रेयर को 108 टाइम्स बोलेंगे। बिलीव मी, जब आप ये कंप्लीट करेंगे ना, आप हो सकता है आंसू भी निकले, हो सकता है रोना भी आए, और हो सकता है इतना अच्छा लगे कि शब्द ही नहीं हो समझने के लिए कि कितनी अच्छी सी फीलिंग आएगी। मतलब मैं बता रही हूँ तो ही मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। आई एम श्योर जब हम करेंगे तब तो कितना ही मजा आएगा। चलिए, आफ्टर होपोनोपोनो प्रेयर व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है। अब हमने बारी आ गई जी इस पानी की और इन तीनों फूलों की। तो सबसे पहले मैं पहला फ्लावर लेती हूँ, पहला फूल लूंगी। इसको मैं प्लान कर रही हूँ, ये मेरा पास्ट है। ये वो पास्ट है जो मुझे अभी भी शायद हर्ट करता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हिस्सा जिस चीज़ के लिए मैं अभी भी हर्ट हूँ। मैंने आपसे शुरू में बोला था ना, वो चीज़ों को याद रखिएगा, वो 4 चीज़ों को जिनको याद करना है, माइंड को, बॉडी को, हार्ट और अपनी हेल्थ को और सोल को। तो कौन सी ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी भी तंग कर रही हैं, आपकी बॉडी को तंग कर रही हैं, आपकी सोल को तंग कर रही हैं, आपके माइंड को तंग कर रही हैं, आपके दिल को तंग कर रही हैं। उन चीज़ों के लिए आपने इस फूल को पास्ट मानते हुए अपने हाथ में लेना है, इस पे हथेली से दूसरा हाथ रखना है और इसको धीरे से विस्पर करना है। क्या विस्पर करना है? I let go past hurt. I release the hurt and the pain that I'm still carrying in me. From so and so person था, place थी, situation थी, जो भी चीज़, आप धीरे से उसको बोलेंगे, विस्पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ज़ोर से बोलना। मैं आपको बोल के सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो वो चीज़ जो अभी भी आपको हर्ट कर रही थी किसी भी तरह से, आपने इसको फ्लावर को बोला। इस फ्लावर के आपने किए टुकड़े, और टुकड़े करने के बाद ये जो पानी का गिलास था हमने इसमें डाल दिया। डन। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं और वो है हमारा प्रेजेंट। ये रहा जी 2nd नंबर ऑफ फ्लावर, जो दूसरे नंबर का फूल, उसको हमने हाथ में रखला, फिर से हथेली से कवर किया और धीरे से विस्पर किया प्रेजेंट। वो प्रेजेंट की चीज जिसको आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, जिसको आप हील करना चाह रहे हो, जिसको आप असिस्ट करना चाह रहे हो, जिससे आप हेल्प लेना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए धीरे से विस्पर करोगे, आई एम बिकमिंग परफेक्ट इन माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यही नहीं बोलना है आपको। जो प्रेजेंट में जो चीज़ बोलनी है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है उसमें आपको कामयाबी चाहिए, कोई काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी चाहिए, आपकी जो परिवार में बहुत सारा गुड रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहे हैं वो चाहिए। जो भी चीज़ आपको प्रेजेंट में, जिस चीज़ के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, आप उसको असिस्टेंस चाहते हैं, इस फूल को आप बोलेंगे। किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, धीरे से बोलना है, आराम से विस्पर करना है, और करने के बाद इस फूल को उठाना है और उसी पानी के ग्लास में जहाँ ऑलरेडी आपने एक पास्ट डाला हुआ था, प्रेजेंट आ गया यहाँ पे। प्रेजेंट आने के बाद अब बारी आ गई लास्ट फूल की। कितना सुंदर ऑरेंज ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर है, ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, दिस इज अ फ्यूचर। सो अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, यानी इस फूल को मैंने वो चीज़ कहनी है कि मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे फ्यूचर के लिए ये चीज़ अलाउ करो। अब मैं धीरे से विस्पर करूँगी, मैंने धीरे 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 बोल दिया, ठीक है, खुसर 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 कर दी मैंने इसको। तो जो भी आप चीज़ चाहते हो फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप इसको बोलोगे आई अलाउ। आई अलाउ जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, आपको जो भी माइलस्टोन अचीव करना है, जो कुछ भी आपके मन में, उसको जो चीज़ आप चाहते हो, आपकी शादी नहीं हो रही, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आपको जो जॉब थी, जो कोविटेड जॉब मिलनी थी, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, आप उसके लिए चाहते हो कि ये फ्लावर और ये टेंट आपकी हेल्प करे वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो आपने इस फूल को वो कह दिया, और कहने के बाद आपने इस फूल को भी सेम पानी के ग्लास के अंदर या बॉटल में या
या बोल में, पानी के ग्लास में या बोल में आपने इसको भी डाल दिया। हाथ में लेना है और लेने के बाद कहना है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मैनिफेस्ट what I am intending to manifest, letting go what doesn't serve any purpose, and this water gives me the kind of energies I am looking at or I am intending from the universe. आपसे चाहती हूँ कि जिस तरह से आप इन फ्लावर्स की एनर्जी को अपने अंदर ले लिया है, तो जो चीज़ें मैं रिलीज़ करना चाह रही हूँ वो रिलीज़ हो जाए, जो चीज़ें मैं अलाउ करना चाह रही हूँ वो अलाउ हो जाए, और जिन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रही हूँ वो एक्सपीरियंस हो पाए। ये करने के बाद हम इस गिलास को कहाँ रखेंगे? हम रखने जाएंगे बाहर चंद्रमा की रोशनी में। अब बाहर आप बैल्कनी में रख सकते हैं, आपका गार्डन है गार्डन में रख सकते हैं। इसको बिना ढके खुला आप आसमान में चंद्रमा की छाया में रख सकते हैं, मतलब उसकी रोशनी में रख सकते हैं। अब आप अगर ये बोलते हैं मैम बारिश है, बाहर बहुत ठंड है, कनाडा से हैं, ऐसी जगह से हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, मैम बाहर तो फ्रीज हो जाएगा, ये पानी बर्फ जम जाएगा, कोई बात नहीं, बाहर मत रखिए। बारिश हो रही है, बाहर नहीं रखना चाहते मत रखिए, आप विंडो के पास में रख दीजिए। चंद्रमा नहीं दिख रहा तब भी रख दीजिए, क्योंकि मून की एनर्जीज है वो काम करेगी ही करेंगी। तो इस पानी को हमने पूरी रात बाहर रखना है। इसके बाद हम वापस अंदर आएंगे और बे लीफ पे जो भी हमारी एक इंटेंट है, कुछ भी आप कहना चाहते हो ना, थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग, जो भी आपने इंटेंशन करी है वो आप उस बे लीफ के ऊपर लिखेंगे, और लिखने के बाद उस बे लीफ को बर्न कर देंगे उसी दिए से जो आपने जलाया है, और उसकी एशेस को भी हम बाहर ब्लो कर देंगे, हवा भी ब्लो कर देंगे बाहर। डन। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है जो हम ग्लास की बॉटल एज मून वाटर चार्ज करेंगे। उस ग्लास की बॉटल को हाथ में लेंगे और वो इंटेंट देंगे जो आप चंद्रमा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज चार्ज दिस वाटर विद, आप इसको किस तरह की एनर्जीज दीजिए, जिस भी तरह की आप चाहते हैं, अच्छी हेल्थ की चाहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप की चाहते हैं, अच्छे नेम एंड फेम की चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में आप एक्सपेक्ट करते हैं चंद्रमा उसको भरपूर रोशनी से भर दे, तो वो एनर्जीज चंद्रमा उसके अंदर डालेंगे। ये हमें रात भर छोड़ना है। बॉटल को हम कवर करेंगे, और इस वाटर को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है, आप अगर इस पे चैनल पे नए हैं या आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ पुराने वीडियोस में जाइएगा। मैंने बहुत से फुल मून के वीडियोस में बताया है कि आप इस पानी को किस तरह से यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हाँ, क्रिस्टल्स अगर आपके पास हैं, आप कांच की प्लेट में, बोल में, किसी भी ऐसी जगह पे, इवन मिट्टी के बर्तन में आप लेकर और उसको बाहर चंद्रमा की रोशनी में रात भर रख सकते हैं, ताकि वो आराम से एनर्जाइज हो जाएं और आपके क्रिस्टल्स बैक टू वर्क, बैक इन एक्शन, बहुत सारी एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ को चेंज करना है। अब जिस सुबह क्या करना है, सूरज उगने से पहले पानी को अंदर लाना है, क्रिस्टल्स को अंदर लेकर आना है, और फिर ये मत बोलेगा आधा घंटा बाहर पानी रह गया एक्स्ट्रा, 1 घंटा रह गया मैम, 2 घंटे रह गया। अलार्म लगा के सो जाइएगा। सवेरे अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो आप उससे 10 मिनट पहले उठ के और पानी अंदर ले आइएगा, क्रिस्टल्स को भी अंदर ले आइएगा। मैक्सिमम आधे घंटे तक बाहर रह सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर सन से भी चार्ज हो गया, मून से भी चार्ज हो गया, तो ना वो यहाँ का रहा ना वो वहाँ का रहा। अब इसका क्या करना है जी? इसका सिंपल सोल्यूशन, इसके जो फ्लावर्स हैं जो आपने इसमें डाले थे उनको हम मिट्टी में डालेंगे, अर्थ में। अब अगर आपके पास ऐसा घर है जहाँ पे मिट्टी है, बागीचा है, आप मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर वो नहीं, बालकनी है आपके पास, 2 3 4 गमले तो होंगे, उस गमले के अंदर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो जहाँ भी आप रहते हैं नीचे उतर के चले जाइएगा और जाके उन फ्लावर्स को मिट्टी में डाल दीजिएगा कहीं भी। मिट्टी में डालने के बाद पानी का क्या करना है, थोड़ा सा पानी छोड़ते हुए बाकी सारा पानी हम उसी मिट्टी में डाल देंगे। जो थोड़ा सा हम पानी छोड़ेंगे ना, उस पानी के थोड़े से छींटे हम अपने फेस पे, अपने हेड पे या अपने ऊपर डालेंगे। दैट्स इट। बाकी का जितना बचा हुआ पानी है वो मिट्टी में ही डाल के आएंगे। ध्यान रखिएगा, फ्लावर्स को और पानी को फ्लश नहीं करना है, हमें अर्थ में डालना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। और वापस आएंगे and enjoy your new time, enjoy your time which is going to come magically bring in those changes in your life, and I'm very sure आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये एक्टिविटी करके, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें और वापस आने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको कितना मज़ा आया ये एक्टिविटी करके, कितनी अच्छी सी और ऐसी फीलिंग्स थी जहां आपने वापस से अपने आप से कनेक्ट किया और आपको वो चेंजेस नज़र में आए। वंस अगेन तहे दिल से आभार, आपका शुक्रिया।